ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर अंडमान निकोबार से है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.8 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। 128 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, जो कि था 128 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। और रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है वो 4.8 मापी गई है। अंडमान निकोबार में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। जाहिर सी बात है, जब लोगों ने इन झटकों को महसूस किया, लोग दहशत में भी आ गए, डर भी गए। अंडमान निकोबार में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अब अजय, 4.8 बताई जा रही है भूकंप की तीव्रता, लेकिन ये डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है, वहां का स्ट्रक्चर कैसा है। अंडमान निकोबार के लिहाज से 4.8 की तीव्रता कैसी, और अभी का अपडेट क्या? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटों में दूसरी ये भूकंप की घटना है। इससे पहले भी हमने बताया सुबह 6.1 का भूकंप जो है वो आया था। और अब जो खासतौर पे अगर आप देखें तो अंडमान निकोबार के समुद्र जो इलाका है वहाँ पर ये भूकंप आया है। और उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं नज़र रखी जा रही है कि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो आम लोगों को ना हो। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार रूटीन में भूकंप के झटकों को महसूस किया जा रहा है और देश के दुनिया के अलग अलग देशों में भूकंप के झटके जो हैं वो देखे जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका इस चीज़ को लेकर है कि ये भूकंप के झटके क्या किस ओर इशारा कर रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसी साइंस ने भी तरक्की नहीं पाई है कि भूकंप कितना आएगा, कब आएगा, इस चीज़ को लेकर किसी तरह का कोई पता लगाया जा सके। इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं जो हैं वो बनी हुई हैं। और अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से पहले इस चीज़ पर नज़र रखी जा रही है कि कहीं टूरिज्म सीजन है तो ऐसे में कहीं वो कोई टूरिस्ट उस इलाके में ना हो जो इस भूकंप के झटकों से प्रभावित हो। आप बता रहे हैं कि सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। क्या इसे आफ्टर शॉक्स के तौर पर देखें अजय? क्योंकि जब कभी भूकंप आता है और जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो अमूमन पहली बार वाले भूकंप से कम तीव्रता के होते हैं। आप बता रहे हैं कि 6 के करीब तीव्रता थी जो सुबह भूकंप आया, और अभी ये दूसरा जो झटका है 4.8 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। देखिए, अगर इस इलाके की बात की जाए अंडमान निकोबार में तो ये भूकंप का पहला झटका है। मगर इससे अगर आप देखें तो इससे पहले कई ऐसे देश हैं जहां पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है, देखा गया है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो ये अंडमान निकोबार की बात की जाए तो ये पूरा जो है तटीय इलाका है, एक टापू की तरह है। तो ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंताएं इस चीज़ को लेकर होती हैं कि भूकंप के झटके के बाद कहीं वेव्स ना पैदा हो और उस तरह से कोई नुकसान ना होने पाए। हालांकि अभी तक इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, मगर जिस तरीके से भूकंप आ रहा है और भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं चिंताएं ज़रूर हो जाती हैं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले थाईलैंड की बात की जाए, म्यांमार की बात की जाए तो वहाँ पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया था। आप बता रहे हैं भूकंप के इन झटकों को महसूस किया गया है, लोग बड़ी दहशत में हैं और यह आशंका बनी हुई है कि समुद्र की ऊंची लहरें ना उठें। अच्छा, आपने कहा कि इस बात को लेकर अभी तक इतना ज़्यादा एडवांस हम नहीं हुए कि भूकंप को लेकर कोई इस तरह का पूर्वानुमान लगा सके, लेकिन जब भूकंप के झटके आ जाते हैं तो उसके बाद ये कम से कम बताया जाता है ना कि कहीं सुनामी का खतरा नहीं हो, कहीं आफ्टर शॉक से और कोई बड़ा खतरा ना हो। आम लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते रहे हैं और सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत तेज बड़े भूकंप अलग अलग देशों ने झेले हैं और बड़ी तबाही भी हुई है। तो यहाँ ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है क्या? देखिए, अभी तक इस चीज़ की कोई जानकारी जो है वो नहीं आई है कि किसमें किसी तरह का नुकसान हो। मगर एक जो एसओपी रहती है उसमें यही है कि लोगों को अगर भूकंप के झटके कहीं महसूस हुए हैं तो वो लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित इलाकों तक जो है वो चले जाएं। उसी चीज़ को लेकर जो है लोगों को हिदायतें दी गई हैं और एक एसओपी जो है पूरे वर्ल्ड ओवर देखी जाती है। अगर इस भूकंप के झटके की बात की जाए तो 4 दशमलव से ज़्यादा के जो भूकंप के झटके रहते हैं उमूमन उसमें ऐसी जो बिल्डिंगें जिसमें कहीं क्रैक्स हो या पुरानी बिल्डिंगों हो वहाँ पर नुकसान होने का खतरा रहता है। तटीय इलाकों में कहीं ना कहीं वेव्स का खतरा बना रहता है, सुनामी का खतरा बना रहता है। मगर वो भूकंप अगर ज़्यादा तीव्रता का हो तो वैसा देखा जाता है। अभी तक इसमें किसी तरह का खतरे की कोई बात नहीं कही जा रही है, मगर यकीनन एक चिंता की लकीर इस चीज़ के लिए आ जाती है कि अभी तक जैसा मैंने बताया कि साइंस ने ऐसी तरक्की नहीं की है कि भूकंप के
आएगा, कब आएगा, इस चीज का पता लगाया जाए। तो आफ्टर शॉक्स कई बार तेज गति के आते हैं, कई बार कम तीव्रता के आते हैं, तो वो जी। कहीं ना कहीं चिंता रहती है। यानी चिंता बनी हुई है। अभी आगे नजर आप बनाए रखिएगा। अजय, आप रहिए मेरे साथ में, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे।